हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुराग। आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम वन चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड पार्ट 2 यानी कि एमसीक्यूज़ करेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीजीडी, डीआरडीओ, एमटीएस, एसएससी, एमटीएस, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, एमपीपीसीएस, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि सब में जो भी क्वेश्चंस हमने इसमें लिए हैं, सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस है, यानी कि कई बार एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। और कुछ मुख्य बातें जो कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अगर कोई टेक्निकल इश्यूज़ के कारण अगर आपके पास नोटिफिकेशन यूट्यूब के थ्रू नहीं पहुंच रहा है तो आप टेलीग्राम के थ्रू हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। और हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। जो भी बच्चे गरीब हैं या फिर बाहर नहीं जा सकते पढ़ने के लिए, या फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए निःशुल्क है, मोबाइल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चलिए अब ये पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, यानी कि जो प्राचीन काल में लोग रहते थे, जो मानव शरीर रहती थी, वो किस भाषा का प्रयोग करते थे लिखने के लिए? तो इसका आंसर होगा पाली। क्या होगा? पाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट एक थे, क्या थे? इतिहासकार थे, भूवैज्ञानिक थे, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन, क्या थे ये? इसका राइट आंसर है भूगर्भ वैज्ञानिक। भूगर्भ वैज्ञानिक। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पशुपालन निम्न में से किस काल में शुरू किया गया था? यानी कि पशुओं को पालना किस काल में शुरू किया गया था? ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका वैदिक काल, दूसरा है नवपाषाण काल, तीसरा है मध्यपाषाण काल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपने पढ़ा है कल थ्योरी में। तो पशुपालन निम्न में से किस काल में शुरू किया गया था? जल्दी से बताइए। मध्यपाषाण काल से। ठीक है, मध्यपाषाण काल से। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, किस काल में फसल को पैदा किया गया था? किस काल में फसल को पैदा किया गया था? ये कि यूपीपीसीएस मेंस में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन दिया गया है नवपाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर है नवपाषाण काल। क्या है इसका आंसर? नवपाषाण काल। पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मनुष्य के होने का साक्ष्य भारत में किस स्थान पर पाया गया था? यानी कि भारत में मनुष्य रहते हैं, ये कैसे पता चला था या फिर कहाँ पता चला था? क्वेश्चन में दिया गया है कि मनुष्य के होने का साक्ष्य भारत में किस स्थान पर पाया गया। तो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। पहला है नीलगिरी पहाड़ी से, दूसरा है नर्मदा घाटी से, तीसरा है शिवालिक पहाड़ी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है नर्मदा घाटी से। इसका राइट आंसर है नर्मदा घाटी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, छठवां। निम्नलिखित में से किस युग को कॉपर युग के नाम से जाना जाता है? जो भी नीचे दिए गए ऑप्शंस है, इनमें से किस युग को कॉपर युग के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है नवपाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल और तीसरा है ताम्रपाषाण काल। जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर है आपका ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? सातवां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नौदा टोली किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 जम्मू कश्मीर, तीसरा मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नौदा टोली
किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, और ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो भी इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सभी एग्ज़ाम से पूछे गए हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस, यानी कि सीजीएल में कई बार आया हुआ है, सीएचएसएल में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नौदा टोली की खोज किसने की थी? 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नौदा टोली की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी HD संकलिया ने की थी। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? HD संकलिया ने की थी। किसने की थी? HD संकलिया ने की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है बुद्ध प्रतिमा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चंस है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, प्री हिस्टोरिक पीरियड से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा सा घुमा के बनते हैं लेकिन बनते हैं। तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, उसको रिवीजन कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार माइंड में सेट कर लीजिए इसको। तो इसका क्वेश्चन ये है कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन है बुद्ध प्रतिमा, दूसरा ऑप्शन है खनिज, तीसरा है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुफाओं के शैल चित्र। ठीक है, आपका चौथा क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, मनुष्य के साथ कुत्ते का साक्ष्य कहाँ से मिला था? मनुष्य के साथ कुत्ते का साक्ष्य कहाँ मिला था? यानी कि हमने पढ़ा था थ्योरी में कि मनुष्यों के साथ उनके पालतू जानवरों को भी दफनाया जाता था, तो वो साक्ष्य कहाँ पर मिला था पहली बार? ठीक है, तो मनुष्य के साथ कुत्ते का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से बताइए। बुर्ज होम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बुर्ज होम से। चलिए 11वां क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है लगता है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, हड्डियों के आभूषण किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो जल्दी बताइए, हड्डियों के आभूषण किस स्थान से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन नंबर 1 महादा, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आसाम। जल्दी से बताइए। महादा से। ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए महादा से। इसका राइट आंसर क्या होगा? महादा, यानी कि हड्डियों के आभूषण किस स्थान से प्राप्त हुए थे? महादा से, ये कि जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाए। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तीसरी बात आपको मैं बता दूं कि इसका नेक्स्ट पार्ट कल सुबह 7 बजे अपलोड किया जाएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, टारगेट रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।